दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम मौर्य और आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं माई रिचार्ज आयुर्वेदा के नए बिजनेस प्लान के बारे में। ये बिजनेस प्लान वाकई में पूरे इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा धूम मचा के रखा हुआ है। तो कौन सी ऐसी खास बातें हैं इस बिज़नेस में, कौन से ऐसे प्लान में नया चेंज हुआ है जिसके बारे में अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं माई रिचार्ज के नए प्लान को लेकर के। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग बने रहिए और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माई रिचार्ज आयुर्वेदा के नए बिजनेस प्लान के बारे में। उसकी कुछ खास बातें भी मैं आपसे बताऊँगा जो बाकी आप किसी कंपनी के अगर कंपेयर में उसकी तुलना करेंगे तो आपको शायद ही वो चीज़ें मिलेंगी देखने को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। और उससे पहले अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करिए। तो दोस्तों बात करते हैं माई रिचार्ज आयुर्वेदा के बारे में, क्योंकि ये कंपनी हमने क्यों चुना। मैं भी इस कंपनी में भी मैं काम कर रहा हूँ और इसको करने का मेरा जो मकसद मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें मुझे एक ही जगह पे मिली। सबसे पहला क्या है यहाँ पे कि हम लोग कहीं ना कहीं पे प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में आप सबसे बात करूं तो सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं से लेते थे। तो वो सामान हम यहां से खरीदना चालू करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी कंपनी में यहां पे 3 बेनिफिट जो मिलते हैं आपको विशेष रूप से मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो मिलता है वो आपको मिलता है प्रोडक्ट के क्षेत्र में। सबसे पहला यानी अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे जो भी चीज़ें अभी तक आप यूज करते हैं वो सारा प्रोडक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। अधिकतर प्रोडक्ट जो हमारे घर में गुड मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक जो भी सामान यूज होता है वो लगभग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है। अच्छा, दूसरा बेनिफिट हमको मिलता है डिजिटल सर्विस का। आज के टाइम पे हम लोग डिजिटल सर्विसेज का भी यूज करना चालू करते हैं। डिजिटल सर्विस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, डीटीएच का रिचार्ज करते हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं, एलआईसी प्रीमियम करते हैं, गैस की बुकिंग करते हैं, प्लेन की बुकिंग करते हैं, बस की बुकिंग करते हैं, होटल बुकिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज का हम लोग कहीं ना कहीं पे रोज डेली यूज करते हैं। और इन सर्विसेज को यूज़ करने के लिए हम किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़ॉन, बहुत सारे ऐसे बैंकिंग हम लोग लेके रखते हैं जहाँ पे ये सारी सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं। लेकिन वो भी सर्विसेज हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सेक्टर और आता है जो बोलते हैं हमारा ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स सेक्टर में क्या है, वो प्रोडक्ट यहाँ से हम लोग ले सकते हैं जो हम लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से आज के टाइम पे हम लोग मंगवाते हैं। इसमें अभी तक ई कॉमर्स में मेंस के टी शर्ट हैं और वुमेंस के लिए कुर्तियाँ हैं, स्वेटर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं। यानी कि हम लोग यहाँ से ले सकते हैं और आने वाले समय में बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें लगातार ऐड होते चले जा रहे हैं। यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम अभी तक परचेज करते थे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, जहाँ पर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, वो भी सारे प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इकलौती ऐसी कंपनी है जो तीनों सेक्टर को एक साथ लेकर के चल रही है। बात करते हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट के बेनिफिट की बात करता हूं तो सबसे पहला यहाँ पे जो बेनिफिट मिलता है 10 से लेकर के 30% की छूट पर प्रोडक्ट मिलता है। हम लोग कहीं ना कहीं पे जब सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है, शायद ही कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिले। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 10 से लेकर के 30% का जो डिस्काउंट है वो आपको हर प्रोडक्ट पे मिलता है। अगर डिजिटल सर्विस की बात करते हैं तो डिजिटल सर्विस में क्या होता है कि आप जो भी सर्विसेज यूज करते हैं, चाहे आप रिचार्ज करते हैं, चाहे आप एलआईसी की किस्त जमा करते हैं, चाहे आप गैस सिलेंडर बुकिंग करते हैं, चाहे आप होटल की बुकिंग करते हैं, XYZ कोई भी सर्विसेज दिन में कितनी भी बार आप यूज करते हैं, सब में आपको कमीशन मिलता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब में आपको कमीशन मिलता है। तो ये भी आपको दूसरा बेनिफिट मिलता है। तीसरा, आप ई कॉमर्स से भी जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें भी आपको कमीशन और डिस्काउंट दोनों मिलता है। तो ये चीज़ें मिलती हैं। और अगर हम बात करें इसके अलावा इसमें नंबर 2 तो प्रोडक्ट के क्षेत्र में, तो हमको यहाँ पे कमीशन भी मिलता है। यानी कि हम लोग पैसा भी यहाँ से कमा सकते हैं। ये तो मैंने केवल बचत की बात की, आपको ये बचत मिलेगा लेकिन साथ साथ में आपको कमीशन भी मिलता है। वो कैसे मिल सकता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पे करना होगा कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अपना माई रिचार्ज में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको माई रिचार्ज कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ। तो माई रिचार्ज आयुर्वेदा पिछले 10 सालों से लगातार सक्सेसफुली काम कर रही है। 11वां साल चल रहा
रहा उसका, अगर इसकी हेड ऑफिस की बात करें तो राजस्थान जयपुर में इसका हेड ऑफिस है। अगर इस कंपनी के हम सीएमडी की बात करते हैं तो अशोक कुल्हारी जी इसके सीएमडी सर हैं, जो लगातार मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त मैनेजमेंट के साथ में यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे तीनों सर्विसेज को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ है, जिससे बहुत ही लोगों को आज के टाइम पे लाभ मिल रहा है। खासतौर पे इस कोविड के टाइम पे जहाँ पे लोग के रोज़गार ख़त्म हो चुके हैं, लोग नौकरी के लिए अभी तरस रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो लोग नौकरी पे हैं और उनका देखते हैं तो ना तो सैलरी बढ़ रहा है, ना तो कोई बोनस में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप काम करके पार्ट टाइम में पैसा बना सकते हैं, सिर्फ बचत के नहीं, इसके अलावा भी पैसा आप बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसमें काम कर सकता है, चाहे वो नौकरी वाला हो, चाहे वो बिजनेस वाला हो, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, चाहे घर की महिलाएं हों, कोई भी XYZ यहाँ पे काम कर सकता है। करना क्या होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या लगेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुल्क बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा उसका नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट आप फिट करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेने से आपका काम नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन लेने में तो आपको हमारी कंपनी में कस्टमरशिप मिल जाएगी, आप हमारी कंपनी के कस्टमर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये कमीशन लेना हो और अगर आपको इस बिजनेस में पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको यहाँ पे 600 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करनी पड़ेगी। अब 600 बिजनेस वैल्यूम क्या होता है, ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है कि MRP और DP और बिजनेस वैल्यू किसको कहते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन मैं 1 मिनट में यहाँ पे क्लियर करता हूँ MRP DP बिजनेस वैल्यू की। तो एक होता है MRP, जब हम मार्केट में जो भी सामान लेते हैं तो अधिकतर वो हमें MRP पे मिलता है, लेकिन अब हमें वो सामान MRP पे नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वो सामान हमें मिलेगा DP पे। DP मतलब डिस्काउंट प्राइस समझ सकते हैं आप, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस भी आप समझ सकते हैं। और हर प्रोडक्ट पे एक होता है बिजनेस वैल्यूम, जो हमारी कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी सामान खरीदते हैं तो हर प्रोडक्ट पे आपको बिजनेस वैल्यू मिलना चालू हो जाता है। तो जैसे ही आपका यहाँ पे 600 बिजनेस वैल्यूम की खरीदारी हो जाती है, जैसे ही आपकी 600 बिजनेस वैल्यूम की खरीदारी हो जाती है तो आप हमारे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और आप सारी सर्विसेज को लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं और आपका कमीशन यहाँ पे आना चालू हो जाता है। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें भी आपको कमीशन मिलेगा, जो भी सर्विसेज आप यूज करेंगे उसमें भी आपको कमीशन मिलेगा, और ई-कॉमर्स के थ्रू भी आप जो भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बुकिंग करेंगे उसमें भी आपको कमीशन मिलेगा। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। अगर आप इस बिज़नेस के बारे में या माई रिचार्ज आयुर्वेदा के बारे में कुछ लोगों को शेयर कर सकते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी कंपनी आपको अतिरिक्त फ़ायदा कैसे देती है। होता क्या है कि अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जब मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद क्या होता है, दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं। दुकानदार अपने घर में नहीं बनाता है, वो होलसेलर से लाता है, वो सेंडअप से लाता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो सामान को बनाती है। यानी कि यहाँ पे कस्टमर है, वो प्रोडक्ट लेने के लिए दुकानदार के पास जाता है, लेकिन दुकानदार ऐसे ऐसे करके चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं से वो भी सामान को लेता है। तो यहाँ पे क्या करती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी, सीधा कस्टमर को सामान देना चालू करती है। यानी कि जो सामान यहाँ पे 40 का बनता है और कस्टमर को 100 में मिलता है, अगर हम एक यहाँ से लेते हैं इसके माध्यम से, वही सामान अगर हम सीधा कस्टमर जा कर के सीधा कंपनी से लेना चालू करें तो यहाँ पे ये जो पैसा यहाँ बीच में बट रहा है वो पैसा आपको वापस कर देती है। तो हमारी भी कंपनी सेम वैसे ही काम करती है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये पैसा आपको कहाँ से कैसे देती है। तो जो भी प्रोडक्ट कंपनी में बन रहा है वो सीधा कस्टमर तक पहुँच रहा है, ना तो बीच में कोई ऐड करने वाला है, ना तो सेंडअप है, ना तो होलसेलर, ना तो रिटेलर, ये सीधा आप तक पहुंचता है। इसलिए आपको ये कंपनी बेनिफिट देती है। तो चलिए और बात करते हैं हमारी कंपनी के प्लान के बारे में। हमारी कंपनी आपको अतिरिक्त में क्या फ़ायदा देती है, ये तो आपका अपना फ़ायदा हो गया कि अगर आप हमारी कंपनी में केवल डिस्ट्रीब्यूटर बन के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए ये सारे बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है पार्ट टाइम में काम करके, तो उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए क्या होगा कि अगर हम कुछ लोगों को जानते हो पहचानते होंगे कि जो लोग अपने घर में साबुन यूज़ करते होंगे, शैम्पू यूज़ करते होंगे, घर में मसाले यूज़ करते होंगे, कपड़े भी पहनते होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग को हम लोग जानते हैं।
तो अगर हम उन लोगों को इस माई रिचार्ज के प्लेटफॉर्म के बारे में शेयर कर देते हैं, बता देते हैं कि क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें यूज कर ही रहे हैं, तो अगर वो लोग वहाँ से ना यूज करके माई रिचार्ज के द्वारा यहाँ पे वो सारी चीज़ें यूज करना चालू कर देते हैं, तो आपको अतिरिक्त बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे मानते हैं आपने इस बिज़नेस की शुरुआत की, आपने अपनी ख़रीदारी किया 600 बिजनेस वॉल्यूम का, आप हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अब क्या करना है, आपने किसी एक व्यक्ति को इसके बारे में बताया, मानते हैं वो ए व्यक्ति हैं, वो भी हमारी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, उन्होंने भी 600 बिजनेस वॉल्यूम की ख़रीदारी की। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कि अगर मैं ज्वाइन हो गया, मैंने 600 बिजनेस वॉल्यूम की ख़रीदारी कर ली और मेरे नीचे एक व्यक्ति आया जो 600 बिजनेस वॉल्यूम की ख़रीदारी कर लेता है, तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला यहाँ पे जो हमारी कंपनी के प्लान में सबसे ज़्यादा खास बातें हैं, अगर मैं उस पर बात करूँ तो हमारी कंपनी का जो भी प्लान डिज़ाइन हुआ है, सबसे पहला बात ये है कि आपको हर हफ्ते पे आउट देती है। यानी आपने 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में जो भी काम किया, आपको 7 तारीख को उसका पे आउट मिल जाएगा ये। और दूसरा खास बात क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों की आप जब तुलना करेंगे, वहाँ पे क्या होता है, जब कोई व्यक्ति डाउन वाला कोई व्यक्ति आपके सेम लेवल पे हो जाता है तो उस टीम से आपको बिल्कुल भी कमीशन नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी टीम यहाँ पे चाहे आपकी डाउन टीम आपके बराबर लेवल पे हो या उससे भी ज़्यादा हाई लेवल पे हो, फिर भी आपको उससे कमीशन आना ही आना है। ये इसकी दूसरी सबसे ज़्यादा खास बात है। और तीसरी बात हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे पहले लेवल से ही कंपनी ने रॉयल्टी देना चालू कर दिया है। आप बाकी किसी भी कंपनी को जब आप सर्वे करेंगे, आप पाएंगे उनके प्लान में, तो रॉयल्टी लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो रॉयल्टी होल्डर बनते हैं। लेकिन हमारी कंपनी में यहाँ पे पहले लेवल से ही वो रॉयल्टी देना चालू करती है। तो ये कुछ पॉइंट है जो बाकी मार्केट में जितनी कंपनियाँ रन करें उनसे डिफरेंट कर देती है, और ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट काम करता है। तो बात करते हैं यहाँ पे आपको जो सबसे पहली इनकम आती है वो आती है मैचिंग बोनस का, यानी कि परफॉर्मेंस बोनस उसको बोल सकते हैं, या फिर मैचिंग बोनस आप उसको बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो प्लान है, बहुत सारे लोग को लगता है कि ये बाइनरी प्लान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये नए जनरेशन प्लान पे डिपेंड करता है। ये पूरी तरीके से जनरेशन प्लान है, कोई बाइनरी प्लान नहीं है। हाँ, लेकिन हट के प्लान ज़रूर है ये। तो जैसे ही आपने यहाँ पे एक व्यक्ति को केवल स्पॉन्सर किया, तो यहाँ पे आपका जो 600 बिजनेस वॉल्यूम है और आपके टीम में किसी ने एक व्यक्ति ने यहाँ पे 600 बिजनेस वॉल्यूम किया, तो यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बोनस, जिसे हम मैचिंग बोनस कहते हैं, वो 600 से 600 मैच करने के बाद आपको यहाँ पे 10% इसका कमीशन, यानी कि 60 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आपका बिजनेस वैल्यू और आपकी टीम में जो बिजनेस वैल्यू हुआ वो मैच करने के बाद में आपको यहाँ पे 10% कमीशन आता है। अब सपोज करिए, हो सकता है कि आप 600 के बजाय यहाँ पे 800 बिजनेस वैल्यू करते हैं, और आपकी टीम में यहाँ पे केवल एक व्यक्ति जो ज्वाइन हुआ है वो केवल 600 बिजनेस वैल्यूम ही करता है। तो यहाँ पे कितना बिजनेस वैल्यू मैच करेगा, बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे 600 और यहाँ पे 800, तो यहाँ पे 600 ही मैच करेगा। यहाँ पे जो 200 बिजनेस वैल्यूम एक्स्ट्रा हो जा रहा है वो आपका बिजनेस वैल्यू कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे अपनी अगले हफ्ते के लिए। यानी आपने ज्वाइन हुआ, आपने एक हफ्ते में केवल एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, वो 600 बिजनेस वैल्यूम किया, आपका 600 और इसका आपका 800, इसका 600, तो 600 से 600 तो मैच कर गया, लेकिन 200 आपका जो बढ़ रहा है वो अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी अगले हफ्ते अगर इनके नीचे काम होता है या ये फिर से दोबारा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका जो बिजनेस वैल्यूम होगा वो फिर से मैच करके आपको फिर से 10% कमीशन आएगा। अब यहाँ पे एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे बिजनेस वैल्यू यानी 200 बिजनेस वैल्यू है, तो 200 बिजनेस वैल्यू अगर आपका एक्स्ट्रा है तो ये लाइफ टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। ऐसा नहीं अगर अगले हफ्ते काम नहीं हुआ या इस महीने काम नहीं हुआ तो वो कहीं चला जाएगा, वो लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड रहेगा। जब भी आपके टीम में काम होगा तो आपको बिजनेस वैल्यू मैच करने के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो हुआ सिंगल लेवल पे, यानी अगर आप किसी एक व्यक्ति को भी यहाँ पर स्पॉन्सर करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पर बिजनेस की शुरुआत करते हैं, सपोज करते हैं हमने 600 बिजनेस वैल्यूम की खरीदारी किया, ठीक, यहाँ पे हमने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया,
दो लोगों को हमने स्पॉन्सर किया, ए है और दूसरा ये बी है। इन्होंने भी 600 बिजनेस वैल्यू किया और इन्होंने भी 600 बिजनेस वैल्यू किया और आपने भी 600 बिजनेस वैल्यू किया। तो अब आप अपना कमीशन कैसे देख सकते हैं? यहाँ पे जो परफॉर्मेंस बोनस हमारी कंपनी देती है, मैं उसको आपको क्लियर कर देता हूँ। जो टीम मैच करके आपको, यानी जो मैचिंग इनकम मिलती है, वहाँ से आपको 10% कमीशन आता है। अगर आपका कोई अलग से लेग है तो उससे आपको 12% कंपनी सीधा देती है। उसके अलावा अगर आपका कोई और भी लेग चल रहा है तो उससे आपको 14% देती है। बाकी के अदर जितने भी लेग आप ओपन करेंगे उससे आपको 15% कमीशन यहाँ पे मिलता है। ये परफॉर्मेंस बोनस इस हिसाब से हमारी कंपनी देती है। तो यहाँ पे मैचिंग बोनस क्या हुआ, अभी यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी आईडी पे खरीदारी हुई, अब यहाँ पे आपके 2 टीमें ऑलरेडी चल रही हैं। तो यहाँ पे जो बिजनेस मैच करेगा, सबसे पहले यहाँ पे ये और दूसरी टीम चल रही है आपका ये, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 600 है, तो दोनों टीमों को मैचिंग बोनस हुआ, यानी कि 600 से 600 मैच कर गया आपका। तो यहाँ पे 10% कमीशन, यानी आपको मिल गया यहाँ पे 60 रुपये इन दोनों की खरीदारी का। ठीक, लेकिन अब आपकी ये जो अपनी आईडी पे खरीदारी हुई है, ये आपकी सेकेंड लेग मानी जाएगी। लेकिन अगर आपका इसके अलावा कोई लेग ओपन नहीं है तो, यानी आपकी अपनी खरीदारी जो है वो आपकी दूसरी लेग मानी जाएगी। यानी उसके लिए आपको अब कमीशन कितना आएगा, 12%। यानी 600 का अगर आप 12% निकालेंगे, 72 रुपये आपको अपनी खरीदारी का मिल जाएगा। अपनी खरीदारी का आपको 12% मिलेगा। जो मैचिंग इनकम आपको मिली 2 टीमों से वो आएगा 60। अगर इसी जगह पे आपकी एक टीम और होती तो आपका एक मैच करने के बाद आपका उससे 10% आता, दूसरी वाले से सीधा 12% आता, और ये जो आपकी अपनी खरीदारी है ये आपकी तीसरी लाइन मानी जाती है, यानी उससे आपको 14% का कमीशन आता। यहाँ पे एक एग्जाम्पल को और लेके समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल को और लेके समझते हैं कि हमने स्टार्टिंग किया, हमने 600 बिजनेस वैल्यू किया। ये बहुत सारे लोग को कंफ्यूज करता है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके मन में ये सारे सवाल आते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, आपका ए टीम है और दूसरा बी टीम है और तीसरा सी टीम है, चौथा डी टीम है। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हमेशा क्या ए से बी ही टीम मैच करेगी, सी नहीं करेगी, डी नहीं करेगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके ए टीम में 10,000 का बिजनेस हुआ, बी में यहाँ पे 5,000 का बिजनेस हुआ, सी में यहाँ पे 12,000 का बिजनेस हुआ और डी में बात करते हैं 15,000 का बिजनेस हुआ। ये एक एग्जाम्पल है। अब कौन सी टीम किससे मैच करेगी? तो हमारी कंपनी में सबसे पहला सिस्टम ये काम करता है कि इस चारों टीमों में सबसे ज़्यादा बिजनेस किसमें हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 10 हुआ है, इसमें 5 हुआ है, इसमें 12 हुआ है, यहाँ पे 15 हुआ है। यानी कि सबसे पहला यहाँ पे बिजनेस इसमें हुआ। फिर दूसरा बिजनेस किसमें हुआ, दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे 12,000 वाला है। तो यहाँ पे ये और ये मैच कर जाएगा। जो आपकी मैचिंग इनकम आएगी 10% वाली, ये इससे मैच करके आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें 12, इसमें 15 है, तो 12,000 से 12,000 मैच करेगा और इसमें जो आपका 3,000 बच रहा है वो आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड में रहेगा। यानी वो बिजनेस वैल्यू में आपका बचा रहेगा, अगले हफ्ते फिर से वो मैच करके आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इससे मैच करके आपको 10% कमीशन मिलेगा। अब बाकी का बचा ये 2 लेग, एक लेग से यहाँ पे इससे 12% आपको मिल जाएगा, इस वाले लेग से आपको 14% कमीशन मिल जाएगा। बाकी का बचा जो आपका ये अपना, इससे आपको 15% कमीशन मिलेगा। यानी आपकी जो अपनी खरीदारी होती है वो आपकी अपनी एक अलग से लेग मानी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको ज़्यादा समझ में आया होगा कि मैचिंग बोनस किसे कहते हैं। यानी कि जो 2 टीमों में आपस में मैच करने के बाद आता है आपको कमीशन, वो हमारा मैचिंग बोनस है। अगर इस 2 टीमों के अलावा आपकी कोई और टीम चल रही है तो उससे आपको 12% आएगा, और भी कोई टीम चल रही है तो 14। इसके अलावा जितनी भी टीमें आप चलाएंगे सबसे 15% ही कमीशन आपको आना है। यहाँ पर जो हमारे प्लान की सबसे खूबसूरत बात होती है कि हम बहुत सारे प्लान को देखते हैं, जब स्टडी करते हैं, बाकी मार्केट में आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियों में काम होता है, बहुत सारी कंपनियां रन कर रही हैं। वहाँ पे क्या होता है कि अगर ये वाला व्यक्ति सपोज करते हैं कि यहाँ पे 20% पे है और उसकी टीम भी यहाँ पे 20% हो जाती है, यानी कि उनका लेवल और इनका लेवल अगर सेम हो जाता है तो इस लेवल में, इस टीम में चाहे लाखों का भी बिजनेस क्यों ना हो,
यहाँ पे अपलाइन को कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ एक फ़ायदा होता है कि रॉयल्टी जाती है। लेकिन उसके भी लिए क्या करना होता है, अगर ये व्यक्ति रॉयल्टी मेंटेन कर पाता है, रॉयल्टी अचीवर होता है, तब तो इस टीम से उसका बेनिफिट होता है, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इस प्लान में जो चेंज हुआ है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो बेस्ट क्वालिटी इस प्लान को बनाती है कि यहाँ पे आपके जो भी लेवल है, जो भी स्ट्रक्चर आपने डिज़ाइन किया हुआ है, सपोज करते ये आपका टीम आपके सेम लेवल पे है और ये भी आपके सेम लेवल पे है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि आपके जो भी दोनों टीमों में बिजनेस होगा वो मैचिंग बोनस आपको मिलता ही रहेगा। आप ये चाहे आपसे ज़्यादा भी लेवल पे चले जाएंगे लेकिन फिर भी आपको मैचिंग बोनस मिलेगा। तो इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का सही प्लान, क्योंकि हम लोग बताते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप एक बार काम कर लीजिए तो आपको पूरी ज़िंदगी पैसा आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि बिजनेस शुरुआत करते हैं, बहुत सारी कंपनी में हमने देखा है कि वो लोग एक अच्छे लेवल पर चले जाते हैं, उनकी टीम भी अच्छे लेवल पे हो जाती है, तो वहाँ पे उनकी इनकम आनी बंद हो जाती है, जो डिफरेंट होता है वो कम होता चला जाता है, कोई टीम से पैसा नहीं आ पाता है, रॉयल्टी वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उनको बहुत ही कम आमदनी होती है। लेकिन इस प्लान में अगर हमने वो चीज़ कर दिया, यहाँ पे एक बार लेग को डेवलप कर दिया, तो आपकी लेग चाहे आपसे आगे जाए, चाहे पीछे रहे, चाहे जो भी रहे या सेम लेवल पे रहे, लेकिन आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि 6 दिन आपने काम किया, 7वें दिन आपको पैसा मिल जाएगा, फिर 6 दिन आपने काम किया, 7वें दिन आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमारी कंपनी में सबसे पहले लेवल पे ही आपको रॉयल्टी देना चालू करती है। सबसे पहला हमारी कंपनी का जो लेवल होता है वो होता है सिल्वर डायरेक्टर का। सिल्वर डायरेक्टर के लिए क्या करना होता है, अगर आपका बिजनेस आपका और पूरी टीम का मिला करके लाइफ टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपका बिजनेस 99,000 बीबी का हो जाता है, यानी कि 99,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है पूरे लाइफ टाइम को मिला करके, ऐसा नहीं किसी महीने। अगर इस महीने आपका 20,000 हुआ, अगले महीने 10,000 हुआ, यानी कि ऐसे कर करके आप जब भी पहुंच जाएंगे इस लेवल पे 99,000 हो जाता है, तब आप हमारी कंपनी में सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं। और अगर आप सिल्वर डायरेक्टर बन चुके हैं और आपको रॉयल्टी लेना है, तो वहाँ पे एक चीज़ आपको मेंशन करना होता है, अगर आप 33,750 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस कर पाते हैं एक महीने में, तो आपको यहाँ पे 4% की रॉयल्टी मिलनी चालू हो जाती है। कितने परसेंट की रॉयल्टी मिलती है? 4% की रॉयल्टी मिलती है। उसके लिए बिजनेस कितना करना होता है? 33,750 बीबी। ये आपका पर्सनल नहीं है, ये आपकी पूरी टीम को काउंट करके माना जाता है। तो ये 33,750 का अगर आपका बिजनेस हुआ तो आप यहाँ पे 4% रॉयल्टी पाते हैं इस परफॉर्मेंस बोनस के अलावा। और आगे बहुत सारी रॉयल्टी है, ट्रैवल फंड है, कार फंड है, और मुझे लगता है अगर मैं उस चीज़ों को यहाँ पे इस वीडियो में मेंशन करूँगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस बोनस के बारे में और माई रिचार्ज का चुनाव क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये आपको 3 चीज़ें एक साथ में देती हैं। बाकी आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो तीनों सर्विसेज आपको मिलने वाली नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये आप अपनी टीम में भी लोगों को शेयर करेंगे, जिससे उनको ये समझ में आए कि परफॉर्मेंस बोनस हमारी कंपनी कैसे देती है और इसमें कौन सी खास बातें हैं जो बाकी किसी कंपनी के प्लान में नहीं है। तो अब बाकी के और भी वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का भी बताऊँगा कि आपको ट्रैवल फंड कैसे मिल सकता है, आपको कार फंड कैसे मिल सकता है, आपको हाउस फंड कैसे मिल सकता है। बहुत सारी इनकम है इसके अलावा भी। ये तो यहाँ पे केवल मैंने परफॉर्मेंस बोनस के बारे में बताया और हमारी कंपनी के पहले लेवल के बारे में बताया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।